सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घर पर होंगे। आज हमारे कहानी का विषय है एक संत व एक सांप की कहानी, लालच का फल। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत लालची थी। एक बार पत्नी ने परेशान होकर ब्राह्मण से कहा कि जाइए और घर के लिए कुछ सामान लेकर आइए। मैं ऐसे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हूँ इतनी गरीबी में, तो आप कुछ कीजिए और कुछ अर्जित करके लाइए। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना किया, लेकिन पत्नी ने फिर से अपने पति से बोला कि आप ऐसे घर नहीं चल सकता है, खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए और घर में, ताकि सामान आए और हम कम से कम 2-3 वक्त भरपेट भोजन कर सकें। परंतु ब्राह्मण जो था वो क्या करता था, हमेशा बस बैठकर राम नाम का जप करते रहता था और घर से बाहर नहीं जाता था। किंतु पत्नी ने उसको फिर से बोला कि घर में कुछ खाने को नहीं है, घर कैसे चलेगा, तो जाइए कुछ करके आइए। ब्राह्मण ने परेशान होकर अपनी पोथी उठाई और दूसरे नगर को चल दिया। ब्राह्मण को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, परंतु वह कुछ करने के लिए अपनी पत्नी के परेशान करने पर घर से निकल पड़ा। अब चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। उसे भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, वह थक भी गया, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी कथा सुने और उसको कुछ दान दक्षिणा दे। अंत में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने अपनी पोथी निकाली और अपनी कथा प्रारंभ कर दी। फिर उसके उपरांत वह पास ही में एक सरोवर था, उसके पास गया, उसने जल आदि पिया और निवृत्त होकर दोबारा से फिर से किसी नगर में चल पड़ा, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी सहायता कर सके। दूर दूर अलग अलग नगरों में, शहरों में वह घूमता रहा। अंत में थक कर वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और फिर से अपनी पोथी निकालकर अपनी कथा प्रारंभ कर दी। जब वह कथा कर रहा था तो पास ही बरगद के पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। वह सांप अपने बिल से बाहर आकर उसकी कथा को ध्यान से सुनने लगा। कथा ब्राह्मण किए जा रहा था और सांप कथा को अंत तक सुनता रहा और कथा समाप्त होने के उपरांत वह सांप जैसे ही ब्राह्मण के सामने आया, ब्राह्मण पहले तो डर गया, परंतु फिर वह सांप बोला कि तुमने मुझे कथा सुनाई है, यथासंभव मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो दक्षिणा स्वरूप उसने उसे सोने की गिन्नी दी और बोला कि क्या तुम एक काम कर सकते हो। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्य से उसे देख रहा था और बोला कि तुम मुझे रोज़ आकर कथा सुनाना, परंतु ये बात किसी और को नहीं बताना कि तुम्हें ये गिन्नी कैसे मिली। तो ब्राह्मण रोज़ सुबह उठता, पेड़ के नीचे जाता और बैठकर सांप को कथा सुनाता और सांप जैसे ही कथा ख़त्म होती तो ब्राह्मण को ये गिन्नी दे देता। इसी प्रकार चलता रहा। ब्राह्मण के घर में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया, धन धान्य से पूर्ण हो गया, परंतु उसकी बीवी को के मन में भी लालच था। वह लालची थी, उसको और होता रहा कि और धन हो जाए, और धन हो जाए। गांव के लोग बातें बनाने लगे कि ब्राह्मण के पास इतना धन कैसे आ गया। तो उनका मानना यह था कि ब्राह्मण अवश्य ही कोई गलत काम कर रहा है। ब्राह्मण जैसे ही गांव से निकलने के लिए तैयार होता तो लोग उसे देख देख कर बातें बनाते। उन्हीं गाँव वालों की जो कुछ गाँव में से जो कुछ स्त्रियां थी, वह ब्राह्मण की स्त्री के पास आती हैं और बोलती हैं कि ऐसा ब्राह्मण को क्या मिल गया है कि उस इतना पैसा सब कुछ तुम्हारे पास आ गया है, और तुम्हें जानने कहा कि तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसकी पत्नी के मन में शंका हुई, तो उसने अपने पति से पूछा, ब्राह्मण से पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि आपको ये पैसे, ये जो गिन्नी है वो कहाँ से मिलती है। ब्राह्मण ने बोला उसको, नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, तुम मान जाओ। परंतु उसकी स्त्री गुस्सा हो गई। उसके उपरांत ब्राह्मण ने उसे बताया कि मैं ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे जाता हूँ और वहाँ पर एक सांप रहता है
और मैं उसको कथा सुनाता हूँ और वह मुझे गिन्नी देता है, परंतु यह बात किसी से नहीं करनी है। इसके उपरांत ब्राह्मण अपनी पत्नी को सारी व्यथा सुना देता है। तो पत्नी बोलती है कि तो क्यों ना उसको मारकर तुम सारे पैसे ले आओ। ब्राह्मण उसको बोलता है ये लालच है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। उसके उपरांत जो ब्राह्मण की स्त्री होती है वह क्या करती है, भोजन बनाती है और ब्राह्मण को बड़े प्यार से खिलाती है। और ब्राह्मण वह जब भोजन कर रहा होता है तो उसमें भोजन जो था वह भोजन करते ही सो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसमें नशे की दवाई मिलाई थी। और जैसे ही ब्राह्मण का भोजन खत्म होता है वह बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण का भोजन खत्म होते ही वह अपने बेटे को बुलाती है और बोलती है कि बरगद के पेड़ के नीचे जाओ और वहाँ पर एक सांप रहता है और उस सांप को कथा सुनाना, और जैसे ही वह सांप बाहर आए तुम उसे मार देना और सारी गिन्नियाँ ले आना। अपनी माँ की बात सुनकर वह बालक उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। उसके मन में भी लालच आ जाता है, तो वह वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो वह सांप वहाँ पर आ जाता है। वह सांप को देखकर पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वह क्या करता है, अपने पास से जो कुल्हाड़ी होती है उसके पास से कुल्हाड़ी निकालता है और उससे सांप को मारने लगता है। तो उससे क्या होता है, सांप की पूंछ कट जाती है, परंतु सांप मरता नहीं है और वह उस लड़के को डस लेता है और लड़का मर जाता है। ब्राह्मण जब घर पर अपने लड़के को नहीं देखता है तो पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है अपनी स्त्री से। तो वह बोलती है कि वह वहीं बरगद के पेड़ के नीचे गया। तो ब्राह्मण भागता भागता अपने बेटे के पास पहुँचता है। वह देखता है कि उसका जो बेटा होता है वह मृत पड़ा होता है। तो ब्राह्मण बड़ा चिंतित हो जाते हैं। वह उसके पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वह मर गया है। तो वह सांप से याचना करते हैं कि कृपया मेरे जो बेटे को है वो जीवित कर दीजिए। तब सांप कहता है कि ब्राह्मण, तुमने लालच किया है और मैंने तुम्हें कहा था कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना, और तुमने यह बता दिया है और तुम्हारे बेटे के कारण मेरी पूंछ भी कट गई है। तो इस लालच के परिणामवश दुख मुझे भी हुआ है और दुख तुम्हें भी हुआ है। मेरी तो पूंछ कटी है, परंतु तुम्हारा तो जो वंश है वही खत्म हो गया है। अब इसी के साथ जाओ और जो भी है तुम इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसके उपरांत वह अपने बेटे को घर लेके आता है, अपनी पत्नी को कोसता है, देखा तुम्हारे लालच के कारण क्या हुआ, आज हमारी ये दुर्दशा हुई है। तो बच्चों, लालची आदमी जिल्लत की जंजीरों में जकड़ा रहता है। संसार में दुख का कारण है लालच। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि ब्राह्मण की स्त्री के मन में लालच आ गया था। उसने अपने बेटे को भेजा कि सारी गिन्नियाँ ले आओ, लेकिन हुआ क्या, उसको ना तो गिन्नियाँ मिली और ना ही बेटा उसके पास रहा। तो इसीलिए जो हमारे पास भगवान ने हमें दिया है हमें उसी में संतोष करना सीखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसको संजो कर रखना चाहिए और उसका उचित उपयोग करना चाहिए। तो आई होप सो आप लोग सभी इसका उचित उपयोग करेंगे एंड ध्यान रखेंगे इन बातों का कि लालच बुरी बला है। बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास।